नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। यदि आप एयरफोर्स बाय ग्रुप गैर तकनीकी थ्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग रागा और अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट अच्छी तरीके से हल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है, यदि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 100 मतलब लिखा है तीनों को कुल 150 वोट मिलते हैं तथा ए और सी को 96 वोट मिलते हैं और बी और सी को 74 वोट मिलते हैं, तो बी को कितने वोट मिले हैं। ठीक है, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, आपको इस सवाल का जवाब देना है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखा है ए बी सी तीनों कुल कितने मिले 150, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी और प्लस सी मिला के कितना हुआ 150 हुआ। अब इसके बाद कहा है ए और सी को 96 और बी और सी को कितने मिले 74। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस 2c। ये तो हो जाएगा। आप इतनी बात तो समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से कि ये वाला ए बी और ये सी सी मतलब 2 बार हो गया सी। ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे 6 4 10 का 0, हाँ से लगा 1 और देखिए 9 1 10 का 17 मतलब 170 हो गया। आप इतना समझ गए होंगे, ये कितना हो गया हमारा 170, 100 कितना हुआ 70 हो गया। ठीक है, इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले से इस वाले को घटाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे इससे। ठीक है, तो देखिएगा हमारा ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा और 2c से हम c घटाएंगे तो हमारा बचेगा c बराबर कितना निकल गया 170 से 20 मतलब 50 के मतलब बचा 20। आप इतनी बात समझ गए होंगे, c का वैल्यू कितना गया हमारा 20। हमसे पूछा गया तो b को कितने वोट मिले, b को कितने वोट मिले। हम पता है हमें कि b और c को कितने मिले 74, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b प्लस c बराबर कितना है 74। और हमें क्या निकालना है, c का वैल्यू 20 दिया है, तो जब c का वैल्यू हम 20 रखेंगे तो घट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 54। तो देखिएगा बी का हमारा कितना आ गया 54, तो इसका मतलब बी को 54 वोट मिले हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक और देखते हैं अगले क्वेश्चन में से क्या कहा गया है। लिखा है यदि एक काम को 12 दिन में तथा बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है तो बताओ दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए किसी काम को कितने करता है 12 दिन में करता है और बी कितने करता है, बी करता है 24 दिनों में। टोटल बताना है, इसका मतलब क्या करना है, हमें लिखना है 1/12 और प्लस 1/24। हल कर लीजिए, कितना आएगा हमारा आ गया 24 और यहाँ पर देखें 12 दूनी 24 तो 2 और 24 अक्कन 24 मतलब 1, हमारा हो गया 3/24। 3 से काटेंगे 8 24, तो इसका आ गया हमारा 1/8। इसका मतलब इसका उल्टा करेंगे हो जाएगा हमारा 8/1 दिन। ठीक है, ये हमारा इतना निकल के आ गया है, तो इसका मतलब 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 दिन। देखिएगा 22 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 23 24 दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द संख्या आकृति को चुनिए। आपको बताना है कि 23 नंबर का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। घसीट कर मारना मतलब लिखना, मतलब क्या होता है कि जब आप खूब तेज लिखते हैं तो मतलब घसीट लगा लेते हैं। उसी प्रकार से क्या है कि हकलाएंगे आप कब, जब आप बहुत तेज बोलेंगे जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हकलाएं लगेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए 24 नंबर की बात की गई, गलफड़ा मछली तो मानव, मतलब क्या है कि जब मछली जो है वो गलफड़े से सांस लेती है, उसी प्रकार से मानव जो है किस सांस से लेता है, फेफड़े। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होगा, गलफड़ा जो है यहाँ पर मतलब इसका मछली जो है गलफड़े से जो है मतलब ऑक्सीजन का शोषण करती है, उसी प्रकार से मानव जो है वो फेफड़ों से मतलब ऑक्सीजन का शोषण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 25 में कहा गया है 464 पैसों का रुपये में बदलने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 464 पैसे जो है उससे हमें बदलना है रुपये में। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। बात की गई 464 पैसे, इसमें हो जाएगा उल्टा, इसमें हो जाएगा 464 और बटा हो जाएगा हमारा 100, इतने रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसे काटे पीटेंगे, देखिए कितना आएगा हमारा बचेगा यहाँ पर 4.64। ऑप्शन नंबर आपको देखना है तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला होगा, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर ए। देखिएगा 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 256 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के 2 तरीके होते हैं। देखिए, एक जगह होता है भाग विषय 256 है, इसका निकालेंगे वर्ग भाग विषय, एक होती है गुणनखंड विषय। ठीक है, किसी भी से आप निकाल लीजिए, निकल आएगा। इसे देखिए 4 से काट लेंगे हम लोग, देखिए 4 छंग 24 बचा 1, 4 चक्कू 16, फिर देखिए 4 एकन 4 4 छंग 24, फिर देखिए 4 चक्कू 16 और 4 एकन 4। इस प्रकार से हमारा इसका कितना आ गया है 4 गुणा 4 मतलब 16 आ गया। ठीक है, तो इसका वर्गमूल 16 आ गया है। इस बीच से निकाले, इससे निकल आएगा, देखिए जोड़ा बनाइए अलग अलग कर लिए, हो जाएगा 1 एकन 1 बचा 1, यहाँ 1 लिखेंगे हो जाएगा 2। अब यहाँ उतारेंगे हम लोग 5 6 मतलब 56। अब यहाँ कितना लिखें तो हम देखिए यहाँ पर 6 लिखिएगा, 6 36 का 6 यहाँ चलेगा 3 6 12 3 15 आ गया पूरा आपका। तो इसका मतलब है चाहे आप किसी तरीके से निकालें वर्गमूल कितना आएगा 16। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 26 के बाद 27 नंबर। विवेक ने एक वस्तु को 25% लाभ कमाकर 375 में बेची, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम आपको बता चुके हैं प्रत्येक बार कि सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी हमेशा होता है हमारा 100% पर। ठीक है,
और लाभ करेंगे तो वो 100 में जुड़ जाएगा, और यदि हानि होगी तो 100 से घट जाएगा। यहाँ पर है 25% लाभ, इसका मतलब टोटल कितना हो गया हमारा 125%। इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 375 रुपये बचे, ठीक 375 है। हमसे पूछा गया वस्तु का क्रयमूल्य होता है 100%। यहाँ से देखिए अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो 1% बराबर कितना आएगा 125 दिया होता है 375, 1% की वैल्यू 3 आ गई। तो हमसे क्या पूछा गया क्रयमूल्य मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी 3 गुणा 100, तो कितना आएगा 300। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 300। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रागा का प्रैक्टिस सेट जो है किस प्रकार से आता है। देखते हैं 27 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 के बाद 28 नंबर। यदि W बराबर 23 विन बराबर 46 तो WAY का मान ज्ञात कीजिए। W हमारा है 23, आप जानते हैं कि W कितने नंबर पर होता है 23 पर होता है। वैसे भी कोडिंग डिकोडिंग से हमें पता लगता है कि W 23 पर होता है। बात करेंगे WIN, देखिए W होता है 23 पर, I होता है 9 पर, N होता है 14 पर। इसे जोड़ कर देखिएगा, देखिए 9 3 12 12 4 कितना 16 का 6 लगा 1 और यहाँ 4 46। इसका मतलब क्या है कि इनके सबके अंक लिख के हमने क्या किया है जोड़ा है। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, W होता है 23 पर और A होता है 1 पर, Y होता है 25 पर, आपको इसे जोड़ लेना है, ठीक है। देखिए 23 1 24 24 25 कितना होगा हमारा होगा 49। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो 49 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आपको बिल्कुल छोटा सा काम करना है, आपको आमने सामने वाले गुणा करनी है और आमने सामने वाले की गुणा करनी है। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें करिए। देखिए 5 चक्कू हुआ 20 और प्लस 3 दूनी 6, तो 26 आ गया हमारा। इसी प्रकार देखिए इधर कर लीजिए 8 चक्कू 32 और प्लस 5 छक्का कितना हुआ 23, जोड़िए कितना हो गया 62। तो बस वही काम आपको यहाँ करना है, 8 24 और प्लस 7 5 35 कितना हुआ 9 5 59। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट होगा इसका, 59 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 में करा है 4 लड़कियां और 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, एक वर्ग में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हमें बनाना है एक वर्ग, ठीक है दोस्तों। देखिए बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, एक तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है हमसे कि 4 लड़कियाँ तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसका मतलब एक वर्ग मान लीजिए हमारा है, इस प्रकार से हमारा क्या है एक वर्ग, इस प्रकार से माने, ठीक है। ये वर्ग हमारा है, कह रहा है कि वर्ग 4 लड़कियां 4 लड़के वर्ग में केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठा है। मतलब कहा एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, और इसी प्रकार से एक यहाँ 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 यहाँ, इस प्रकार से इतने बैठे, ठीक 4 हो गए। अब कहा है कि मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने, मान लीजिए मधु यहाँ पर है, ठीक है। ये कौन है, ये हमने मान लिया ये मधु है। तो कहा है कि मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण में है, तो विकर्ण हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ कौन होगा उषा, इतनी बात आप समझ रहे होंगे कि उषा मधु जो होगी आमने सामने होगी। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके बाद है कि मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है, जो गीता के दाहिने ओर बैठी है। कौन, मधु जो है वो गीता के दाहिने ओर बैठी है। मधु कहाँ बैठी है, गीता के दाहिने ओर। तो गीता के दाहिने ओर मतलब क्या होगा, दाहिने ओर का मतलब गीता का ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा आप लोग, दाहिने ओर का मतलब होगा मधु की स्थिति जो है उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में, जो गीता के, ये जो है गीता कहाँ बैठी है, गीता के दाहिने ओर बैठी है। तो अगर हम मान लेंगे कि गीता जो हमारी अगर है, गीता मान लीजिए आप लोग कहाँ मानेंगे, देखिए दोस्तों सवाल को फिर से हम लोग समझ रहे हैं एक बार, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए एक वर्ग ये वाला, ठीक है, मान लीजिए वर्ग हमारा है ये, इस प्रकार से वर्ग है, कह रहा है वर्ग में कि इस प्रकार सभी लोग बैठे थे, ठीक है, इस प्रकार से बैठे थे। तो देखिए हमने बैठा लिया इस प्रकार से। अब देखिए हमें क्या यहाँ पर देखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि लिखा है प्रत्येक वर्ग के कोनों उनकी भुजाओं पर मध्य बैठा है, मधु की स्थिति जो है उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है। देखिए हम पहले गलत बैठा, मधु को जो है गलत बैठा दें, ठीक है। मधु कहाँ बैठनी चाहिए, मधु हमारी बैठनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मधु। जब मधु यहाँ बैठेगी तो उषा के ठीक सामने, इसका मतलब उषा कहाँ होगी, यहाँ पर होगी उषा, ठीक है, यहाँ पर उषा वहाँ पर मधु। अब इसके बाद क्या है, जो गीता के दाहिने ओर बैठी है, कौन, मधु जो है वो गीता के दाहिने, इसका मतलब है कि गीता होगी यहाँ पर, ठीक है। तो गीता के दाहिने क्या हो गए, मधु हो गए यहाँ पर। अब है गीता से अगला राय, गीता से अगला कौन है, राय। तो गीता यहाँ पर, तो अगला राय मतलब राय यहाँ पर हो गया, गीता अगला राय है। और लिखा है राय जो है वो गोपी के सामने है, राय कहाँ है, गोपी के सामने, इसका मतलब गोपी यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी गोपी, ठीक। इसके बाद देखिएगा जो बोस के बाएं ओर बैठा है, जो मतलब कौन, जो ये मतलब जो ये बोस है,
गीता जो है गीता, ये जो है बोस के बाएं ओर है, तो मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर होगा बोस। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके बाएं ओर गोपी हो गए। अब है सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है। सुमा जो है वो मधु के दाहिने ना होकर, मधु के दाहिने मतलब यहाँ ना होकर यहाँ पर है सुमा। सुमा कहाँ पर, यहाँ पर है सुमा। यहाँ सुमा है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर होगा प्रेमा। यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रेमा होगा। तो हमसे पूछा गया बोस के सामने कौन बैठा है। आप देखिए बोस के सामने कौन है, बिल्कुल सिंपल सवाल। देखिए यहाँ पर ये देखिए सामने कौन है, गीता है। देखो गीता, तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गीता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4/3 4/3 भाग 4/3 का 4/3 माइनस 3/4 क्या होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है 4/3 और भाग। देखिए सबसे पहले हम का वाला हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 और ये हम मतलब पूरा सिंपल कर लीजिए तो हमारा कितना होगा, ये हमारा पूरा सिंपल होकर आ जाएगा 4 चौको 16/9 और माइनस 3/4। इतना देखिए समझ गए होंगे आप लोग। हल करेंगे आगे कितना हो जाएगा 4/3 और गुणा हो जाएगा 9/16 और माइनस 3/4। ठीक है, 4 चौको 16 हो गया और 3 3 हो गया, तो हमारा हो गया 3/4 माइनस का 3/4। आप सभी जानते होंगे इसका मान कितना होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याएं मतलब क्या होगी, 1 पहली हो जाएगी प्लस प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्या, इसका मतलब 3 + 7 मतलब 5 + 7 + 9, ये विषम संख्या हो गई। निकालना है माध्य, माध्य का मतलब बटे 5 लिख लेंगे। ठीक है, हल करेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 9 9 7 16 16 9 कितना हुआ, 16 9 हमारा कितना हुआ 25 25/5, इसका मतलब कितना होगा 5 25 5। तो इसका औसत कितना होगा, माध्य कितना होगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 800 है तो साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए जब 1 वर्ष की बात की जाए तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जितना होता है उतना ही साधारण ब्याज होता है, इसलिए इसका भी साधारण ब्याज उतना होगा। तो 1 वर्ष का पूछा गया है तो 800 रुपये ही होगा, इसलिए आपको इस सवाल को कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कभी भी 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण ब्याज पूछ ले तो आपको सिंपल सा जितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा उतना ही आपको साधारण ब्याज कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद में अगला प्रश्न है। ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए करता है 4 में, बी करता है 8 दिन में, इसका मतलब 1/4 और प्लस का कर लेंगे हम 1/8। ठीक है, जोड़ लेंगे हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 + 1/8, इसका मतलब 3/8। इतना आ गया हमारा। इसका जब विपरीत करेंगे तो हमारे निकल जाएंगे दिन, डे कितने आएंगे हमारे, डे हमारे आ जाएंगे 8/3 8/3। इसे सही लगेंगे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2/3, तो कितना आया 2 सही 2/3। ऑप्शन नंबर देखिए सी में रखा है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा लिखा है सामने 0.5 गुणा 0.5 माइनस 0.4 गुणा 0.4 और 5 0.5 माइनस 0.4। आपको यहाँ क्या करना है, ये आपको रखा है 0.5 2 बार, इसका मतलब 0.5 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर। आपने सूत्र पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और इंटू क्या होता है ए माइनस बी। वही काम आपको यहाँ पर करना है, लिखना है 0.5 और प्लस का 0.4 और इसके बाद एक बार लिखना है 0.5 और माइनस 0.4। अपान में आपको लिखना है 0.5 माइनस 0.4। देखिए ये तो कट जाएगा, हमारा कितना बचा है, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 0.9। तो ऑप्शन नंबर देखना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं हम लोग 35 के बाद कौन सा क्वेश्चन शुरू होगा, 36 नंबर। श्रेणी को पूरा करें। आपको बताना है इस श्रेणी को पूरा करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले वाले को देखिएगा, दूसरे को देखिए, तीसरे को देखिए, चौथे को देखिए, फिर बताइएगा। ठीक है, हम देखिए क्या गिनेंगे इसके अंदर ये संख्याएं हैं, बिंदु हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर पहले कितने थे, पहले यहाँ पर थे 3, फिर कितने हुए 3 2 5, यहाँ 5 हुए, फिर देखिए 2 3 4 2 7, तो यहाँ कितने हुए 9 हो जाएंगे। और नीचे देखिए पहले थे 2 3 4, तो नीचे होंगे 5, तो मतलब ऊपर होंगे 9 नीचे होंगे 5। अब देखिए नीचे गिन लेते हैं 5, तो नीचे 5 गिने किस में है, तो देखिए इस वाले में है, ऑप्शन नंबर सी में देखें 5 नीचे, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, देखिए आपके सामने बना हुआ है। इसमें देखिए आपको अगर नीचे वाली लाइन देखें तो नीचे 3 लाइनें थी पहले में, फिर कितनी 2 हो गई, फिर हमारी 1 रह गई, अब की बार नीचे लाइन होगी 0। तो 0 लाइन हो नीचे, ऊपर से कोई मतलब नीचे 0 हमारी लाइन हो चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि नीचे लाइनें होंगी ही नहीं, सिर्फ ऊपर ही लाइनें 3 होंगी, नीचे की लाइनें हमें कैंसिल कर देनी पड़ेंगी। अगला ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का आराम से देखिए आपको देखा है YXZO, ये तो देखिए सभी में रखा है तो उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरा में देखना है कि ये प्रत्येक आकृति डबल है। देखिए ये जो है वृत्त डबल है, यहाँ पर चतुर्भुज डबल है, त्रिभुज डबल है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वहाँ सिंगल है।
ऑप्शन नंबर बी सिंगल होने के कारण ये हमारा हो जाएगा बेमेल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 में आपको देखना है कि इसमें देखिए आप लोग आकृति ए बी सी, इन तीनों आकृतियों में इनके विकर्ण खिंचे हुए हैं, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं मतलब लंब आमने सामने से पड़े हुए हैं। लेकिन डी ऑप्शन में इसमें कहीं पर भी इस प्रकार से कोई लंब पड़ा ही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन को। आपके सामने लिखा हुआ है 40 नंबर, देखिएगा इसमें पहले में 5 भुजाएं हैं तो 5 बिंदु हैं, 5 भुजाएं 5 बिंदु, दूसरे में 3 भुजाएं 3 बिंदु, और तीसरे में सी वाले में 5 बिंदु हैं लेकिन 6 भुजाएं हैं, 6 5 का आंकड़ा है, चौथे में 4 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। लिखा है किस भारतीय गोल्फर ने 2018 फिजी इंटरनेशनल गोल्फ खिताब जीता है? गगनजीत भुल्लर ने, अर्जुन अटवाल ने, अतिजेश अजितेश संधू ने या शिव कपूर ने? तो ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गगनजीत भुल्लर ने 2018 फिजी इंटरनेशनल गोल्फ खिताब जीता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता अभियान स्वच्छमेव जयते लॉन्च किया है? किसने किया ये? तो ऑप्शन नंबर 42 का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक ने, ठीक है, कर्नाटक ने इसे प्रकाशित किया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपको आपके सामने 4 दर्पण लिखे हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाईफोकल दर्पण और सादा दर्पण। तो ऑप्शन नंबर 43 का राइट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न नंबर 44 में कहा है हमसे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति लीटर कितने है, मतलब प्रतिदिन कितने लीटर है? तो इसके लिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर 44 का राइट ऑप्शन होगा ए वाला, क्या होगा 50। तो कितनी संख्या इसकी है? 50 लीटर पानी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग 45 नंबर की बात करेंगे। अगर हम लोग लिखा है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण? तो देखिए ये डेसिबल की बात की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन जो होगा 44 नहीं बल्कि 45 नंबर का इसका राइट ऑप्शन होगा सी। वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए हम जो है डेसिबल का उपयोग करते हैं, तो 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 46 नंबर की बात करेंगे। एम्पियर मात्रक है, किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 के बाद देखिए 47 नंबर की बात करेंगे हम लोग। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की तापक्रम ऊष्मा ऊर्जा। आपके सामने 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको कोई एक प्रश्न का आंसर चूज करना है, तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका तापक्रम, ठीक है दोस्तों। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 48 की बात अगर हम लोग करें, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो आपको बताना है पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहली, तीसरी या खानवा का युद्ध। तो 48 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो कहाँ लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन, विज्ञान, साहित्य, संगीत, सिनेमा। 49 नंबर का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विज्ञान की जो क्षेत्र में जो है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वितरित किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को शोषित करना या प्रकाश किरणों को शोषित करना, अल्फा किरणों को शोषित करना, वायुमंडल की नमी को अंतरिक्ष में ना जाने देना। तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा? 50 का ऑप्शन नंबर होगा ए वाला करेक्ट, पराबैंगनी किरणों को शोषित करना। इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस जो है वो समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और लाइक नहीं किया है तो लाइक करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे के निशान को दबा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।